शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के अंतर्गत 14वें श्लोक का विश्लेषण किया था, जिसमें आप लोगों ने सुना था कि मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, परमात्मा मनुष्य के ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की और ना ही कर्म फल के संयोग की रचना करता है, बल्कि स्वभाव ही बरत रहा है। इसके आगे भगवान क्या बताते हैं उसे आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि विषय अत्यंत ज्ञानप्रद है, आनंददायक है और गूढ़ है। विषय की गूढ़ता को ध्यान में रखते हुए हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि विश्लेषण इतने सरल शब्दों में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करें जिसे समझने में किसी को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। तो पूर्व की तरह सर्वप्रथम इस श्लोक का श्रवण करेंगे, तत्पश्चात मेरे द्वारा किए जाने वाले विश्लेषण का आनंद लेंगे। तो सुनते हैं अगला श्लोक क्या है कि नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतिं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। मधुसूदन भगवान कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि परमात्मा मनुष्य के ना ही पाप कर्म को ग्रहण करता है और ना ही पुण्य कर्म को। अज्ञानता के आवरण से ज्ञान आवृत होने के कारण, आवृत होने के कारण उससे जीव मोहित हो रहे हैं। ध्यान देंगे, पिछले विश्लेषण में एक विशेष बात हमने बताई थी कि इस सृष्टि का जो सृजन करता है, जो नियंता है, वह सगुण ब्रह्म है, निर्गुण और निराकार नहीं। यही कारण है कि मधुसूदन भगवान कृष्ण ने उस परमात्मा के लिए प्रभु शब्द का प्रयोग किया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इस श्लोक में भगवान ने परमात्मा को विभु शब्द से संबोधित किया है। न चैव सुकृतिम विभु, प्रभु और विभु ये सब परमात्मा के ही नाम हैं। विषय पर आते हैं। मनुष्य कर्मफल का दो तरह से भागी होता है। एक तो वह जो कर्म करता है और दूसरा जो कर्म करवाता है। किंतु परमात्मा ना तो किसी के कर्म को करने वाला है और ना ही किसी के कर्मों को करवाने वाला, इसलिए वह किसी के कर्म फल को ग्रहण नहीं करता। यह बात पूर्णतया सत्य है
कि परमात्मा की सत्ता को पाकर ही यह सारा जगत सत्तावान है। उसी की सत्ता पाकर मनुष्य अपने शरीर इत्यादि से कर्मों को मूर्त रूप देता है, कर्म करता है, लेकिन इन कर्मों से परमात्मा का किसी भी तरह का संबंध नहीं रहता। विलक्षण बात यह है कि कर्म चाहे ब्रह्मा जी करें, चाहे एक चींटी करे, पशु करे, जानवर करे या मनुष्य करे, विलक्षणता यह है कि पाप और पुण्य जो लगता है वह केवल मनुष्य को ही लगता है और किसी को नहीं लगता। उसका कारण यह है कि मनुष्य स्वयं को कर्ता मानता है। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य अपने को पापी और पुण्यात्मा कैसे स्वीकार करता है, क्योंकि वह अज्ञानता से ज्ञान आवृत्त होने के कारण अपने को पापी और पुण्यात्मा देखता है, और वह तब तक देखता ही रहेगा जब तक कि उसे ब्रह्म ज्ञान ना हो जाए, और ब्रह्म ज्ञान से ही उसका बाध होता है। और व्यावहारिक सत्ता भी वही है जो ब्रह्म ज्ञान हुए बिना बाधित न होती हो। आगे भगवान कहते हैं कि तेन मुह्यन्ति जन्तवः। क्या बात कही है भगवान ने। मनुष्य को जंतु कहा है, जन्तवः। उनके कहने का अभिप्राय यह है कि जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देता, अज्ञानता को महत्व देकर अज्ञानतापूर्ण ढंग से अपना जीवन जीता है, वह जंतु ही है। जीव जंतुओं में और ऐसे मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के माध्यम से ज्ञान ढका होने के कारण मनुष्य अपने को कर्ता मानकर और कर्मफल के झंझट में पड़कर सुख और दुख की सदैव अनुभूति करता रहता है। यही कारण है उसके बंधन में रहने का। तो आज की ज्ञान चर्चा में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि आप लोगों को विशेष आनंद की अनुभूति हुई हो तो हम आप सभी से अपेक्षा रखते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि भविष्य में जो भी वीडियोस हमारे माध्यम से बनाए जाएं वे सब के सब समय पर स्वाभाविक रूप से आपको उपलब्ध होते रहें। जय श्री कृष्ण।